अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हामिद मकसूद लाहौर स्टेट से। आपसे कोऑर्डिनेशन रहती है फेज़ 6, 7 और 8 के प्लॉट्स के सिलसिले में। आज हम डिस्कस करेंगे जो टैक्सेस की लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में। उसमें हमारे जो लाइनअप हैं वो सबसे पहले 236C है, 236K है, नेक्स्ट हमारा FAD है, 7E स्टैम्प ड्यूटी, और सबसे एंड पे जो FBR वैल्यूज़ हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ओवरसीज़ के लिए है कि उनके ऊपर कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल हैं और किन किन टैक्सेस में उन्हें एग्जम्पशन हासिल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 236C और K को। 236C और K बेसिकली सेलर, ये दो सेक्शंस हैं, जो एक जो सेलर पे लगता है और दूसरा परचेजर पे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये दोनों विद होल्डिंग टैक्स हैं। विद होल्डिंग का मतलब है कि दोनों एडजस्टेबल हैं, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। 236K परचेजर के मतलब है और 236C सेलर के मतलब है। दोनों के पहले जो स्लैब्स थे वो सेम थे, फिक्स थे और सेम थे। जैसे फाइलर के लिए दोनों सेम थे 3% पे, लेट फाइलर के लिए 6% पे, और नॉन फाइलर के लिए जो थे वो परचेजर टैक्स 12% पे और सेलर टैक्स तकरीबन 10% पे था। अब जो लेटेस्ट है उसमें परचेजर टैक्स 1.5% तीनों स्लैब्स में कम हुआ है, जबकि सेलर टैक्स तीनों स्लैब्स में 1.5% बढ़ गया है। लेटेस्ट टैक्स में 236K परचेजर टैक्स 3% से कम होकर फाइलर के लिए 1.5% पे आ गया, लेट फाइलर के लिए 6% से कम होकर 4.5% पे, और नॉन फाइलर के लिए 12% से कम होकर 10.5% पे 236K जो परचेजर टैक्स है वो हो गया। सेलर टैक्स की बात करें 236C वो 1.5% इंक्रीज़ कर गया, 3% से बढ़ के फाइलर के लिए 4.5% पे आ गया, लेट फाइलर के लिए 6% इंक्रीज़ करके 7.5% पे आ गया, और नॉन फाइलर के लिए 10% से इंक्रीज़ करके 11.5% 236C सेलर टैक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है FAD, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस बजट में ख़त्म हो गया। थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। बेसिकली FAD लगा था, FAD पर फाइल्स पे था। जो FAD पर फाइल फर्स्ट टाइम इशू हो रही है उसके ऊपर FAD लगता था, और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर लगता था। एलोकेशन फाइल्स और प्लॉट्स के ऊपर FAD की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो पहले नहीं थी। बहरहाल एनीवे इस बजट में FAD ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा है 7E में एक जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो बड़ी अच्छी है। उसमें DHA ने कहा है कि आप सिर्फ एक साल का 2024 और 2025 का आप टैक्स जमा करवाएंगे 1% ऑफ FBR वैल्यू, और फिर बाकी आपको पिछले 3 साल की एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके लिए वो एसेट आपके वेल्थ स्टेटमेंट में, इनकम टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी डिक्लेयर होना चाहिए। पिछले साल में हमें जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ वो आए कि लोगों की जो एसेट्स थे वो इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2 जी, उन लोगों ने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बनवा ली है। फ़र्ज़ किया किसी ने यकम मार्च को एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि मैं एग्जम्पशन उस कैटेगरी में फॉलो करता हूँ। यकम को उसने एग्जाम सर्टिफिकेट बनवा लिया और 10 तारीख को उसने रिटर्न रिवाइज करके उस अपनी जो एसेट है वो उस रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया। तो DHA ने इतराज़ किया कि जब एग्जाम सर्टिफिकेट आप यकम को बनवा रहे हैं, जबकि आपका जो एसेट है वो 10 को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज आई और काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हुए। अब टाइम है, यकम जुलाई स्टार्ट हो चुका हुआ है, नया टैक्स ईयर है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पहली बात तो ज़रूर सबमिट करें, चाहे नीलगी करें। नंबर 2, अपने जितने एसेट्स हैं उनको ज़रूर डिक्लेयर करें, ताकि जिस सेक्शन में आपने एग्जम्पशन लेनी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका एसेट उस इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर हुआ हो। ओवरसीज़ को मैं बात करूँ तो ओवरसीज़ के लिए पहले ध्यान में रखिएगा, ओवरसीज़ को 7E एग्जम्प्ट है। ओवरसीज़ के ऊपर चाहे वो फाइलर हैं, चाहे लेट फाइलर हैं, या उन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई, किसी भी केस में ओवरसीज़ लॉ बेसिकली कहता है इस टर्म यूज़ करता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट वो है जो साल के फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहे हों, उन्हें नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। नॉन रेजिडेंट के ऊपर 7E एप्लीकेबल है ही नहीं, तो इसलिए वो इस सारे सेक्शन से मुबर्रा हैं। अच्छा, उनके लिए दूसरी जो अच्छी खबर है, जो ओवरसीज़ हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं, 236C और K, उसका इतलाक उनके ऊपर दे विल बी कंसिडर्ड एज फाइलर। उन्हें कमिश्नर इनकम टैक्स से अप्रूवल लेनी होती है, एक प्रोसीजर है, वो सिंपल सा प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर होने के बाद उनके ऊपर जो फाइलर का रेट है, टैक्स फाइलर का, 236C का हो या 236K का हो, तो ओवरसीज़ आर कंसिडर्ड एज फाइलर्स, उनके ऊपर फाइलर का रेट लगेगा। 236K के वाले से 1.5% और 236C के वाले से 4.5% लगेगा उनको। नेक्स्ट हमारा है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है उसमें 2 चेंजेस हैं। स्टैम्प ड्यूटी एक प्रोविंशियल कंसर्न है
और वो हमेशा डीसी वैल्यू पर लगता है। डीसी वैल्यूज़ भी चेंज हुई हैं और स्टैम्प ड्यूटी का रेट भी चेंज हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले फ़र्ज़ किया किसी पर डीसी वैल्यू थी 1 करोड़ रुपया, उसके ऊपर 1% टैक्स लगता था स्टैम्प ड्यूटी और था 1 लाख रुपया। अब जहाँ पे करोड़ रुपया डीसी वैल्यू थी उसको तकरीबन रफली फिगर एग्जांपल के तौर पे उसको बढ़ा के 1.25 करोड़ कर दिया गया, तो डीसी वैल्यू बढ़ गई। दूसरा उसमें चेंज हुई है कि जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट था वो 1% से बढ़ा के 2% कर दिया गया। तो जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपये में थी 30 जून से पहले उसके ऊपर 1 लाख रुपये स्टैम्प ड्यूटी लग रही थी, अब उसके ऊपर वो उसकी वैल्यू भी बढ़ गई और उसके ऊपर रेट भी बढ़ गया, तो अब उसके ऊपर 2.5 लाख रुपये स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, इसको अक्सर लोग इसको CVT कहते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म हो चुका बहुत साल पहले का, अब ये स्टैम्प ड्यूटी है। नए रेट्स के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी 2% जो वो लगेगी। अगर नेक्स्ट हमारा है FBR वैल्यूज़। FBR वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं, वो जो पिछले साल FBR वैल्यूज़ थी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो ही कंटिन्यू होगी और वो एज इट इज़ जो है वो आगे चलेंगी। ये अब तक की आज की डेट तक की जो टैक्स की तमाम अपडेट्स थी वो मैं आपसे शेयर करूँ। बट एनीवे फेज 6, 7 और 8 के प्लॉट्स के सिलसिले में सेल परचेज करनी हो, अपने कोई असेसमेंट लेनी हो, मैं हाजिर हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हामिद मकसूद +92 322 422 837 पे। बहुत शुक्रिया।